जो विल्सन के साथ जो मीटिंग की गई या उनको जो भी ब्रीफ किया गया और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, जिसमें यूएन को शामिल किया जा सके, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट को शामिल किया जा सके, था कि लारा ट्रंप से हम लोगों की मीटिंग हुई थी। हुकूमत तो कह रही है कि खान साहब को रिहा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो हमारे मिलिट्री ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मंसूर शाह साहब जो है वो यही अफरीदी साहब को और जस्टिस मोइनुद्दीन को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान होंगे। अभी बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं, डॉक्टर उस्मान साहब हैं। उस्मान मलिक फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान के, ये जो भी आपने हालिया ब्रीफिंग देखी अमेरिका में, इसके रूए रवां थे। इस ब्रीफिंग में जो 3 अल्फाज अभी रिसेंटली इस ब्रीफिंग के बाद आए वो फ्री इमरान खान। ये अमरीकी दिफाई जो कांग्रेस में वहाँ जो विल्सन है, जिनसे मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, उसके बाद ये ट्वीट आई जिसे 24 लाख लोग अब तक देख चुके हैं, 70,000 लोगों ने इसे पसंद किया है, 23,000 रीट्वीट्स हो चुके हैं और 7,000 कमेंट्स। ये जो विल्सन की सबसे बड़ी ट्वीट बन चुकी है। और इसके असरात, ये क्या वजह बनी, जो आपने ब्रीफिंग अभी देखी अमेरिका में, एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग थी जो दोनों पार्टियों की, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट शामिल थे। इसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थे, अमेरिकन सहाफ़ी भी थे, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग थे और इंसानी हकूक़ के हवाले से ये बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। इसमें बाकायदा तौर पर 26 नवंबर का ज़िक्र हुआ। पाकिस्तान में जो 2 साल 7 महीनों से मामलात चल रहे हैं, उसकी गूंज अमेरिका की कांग्रेस में सुनाई दी जा रही है। नई ट्रंप इंतज़ामिया का दूसरा दिन था और 26 नवंबर ये गूंज रहा था वहाँ। बड़ा सीरियस मामला है। इस वक़्त इंसानी हकूक़ कमेटियाँ ये मामला उठा रही हैं और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात जो है बुरी तरह नाकाम हुई। एस्टेब्लिशमेंट के पाँव तले से अब ज़मीन जो लगता है वो खींची जा रही है और ये मामला अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इमरान खान को रिहा करने का मामला जो है वो ज़ेरे इल्तवा आया कि ये मुज़ाकरात का इमरान खान ने आज बिल्कुल चैप्टर क्लोज़ कर दिया। जुडिशल कमीशन जो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से बनाना था, वो मामला मनसूख हुआ है। उसमें इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब तक वो फैसला सामने नहीं आता, उस वक़्त तक ये मामला आगे नहीं जाएगा। तो इमरान खान ने चौथा दौर हुकूमत का जो वो कैंसल किया है। मिन्नत अल्लाह हुकूमत कर रही है कि वापस आ जाए जुडिशल कमीशन, लेकिन जब तक नहीं बनाया जाता इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मामलात किस तरफ जाएँगे, मेरे साथ बैरिस्टर साद रसूल भी मौजूद होंगे, लेकिन डॉक्टर उस्मान ने ये जो ब्रीफिंग कराई, इनसे पूछते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। बड़ी कामयाब ब्रीफिंग थी। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो ब्रीफिंग आपने अभी अमेरिका में हुई, इसके आप रूए रवां थे, आपके साथ और लोग कौन थे? क्या ये तहरीक-ए-इंसाफ का फंक्शन था, ये ओवरसीज़ अमेरिकन्स का? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सभी भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रीफिंग कल हुई है, कांग्रेशनल ब्रीफिंग, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। दोनों साइडों से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो कांग्रेसमैन है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो उसकी होस्टिंग थी वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने की है, ग्रेग कसार के ऑफिस के साथ मिलके। और इसके साथ जो हमें कोलिशन ऑफ डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कस्प है कि जो उस जिसका पूरा नाम है कि कोलिशन टू चेंज यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। फिर कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस है, जिसको मलका समदानी जो है वो लीड करते हैं। इसमें डीएचआर अलायंस है और पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन। और जो ऑस्टन टेक्सास की जो कम्युनिटी है उसको लीड करते हैं तारिक मजीद साहब। उनका बहुत बड़ा रोल है, वो ग्रेग कसार के कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं। तो हम उनके भी बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने भी इसमें अपना पूरा रोल अदा किया। तो इट वाज अ कम्युनिटी एफर्ट, जिसमें जो शोहदा हैं इस्लामाबाद मैसेकर के, उनको हम इंसाफ दिलाने के लिए आगे निकले हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे कांग्रेसमैन हैं, जो स्टाफर्स हैं, लेजिस्लेटिव स्टाफर्स हैं, उनके साथ मिल के कोई हम इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, कोई ऐसी वो बना सकें जिसमें यूएन को शामिल किया जा सके, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट को शामिल किया जा सके, ताकि वो इस जो मसला इसको आगे लेके जा सकें। इसके जो मुहर्रिकात थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो, और फिर गोली किसने चलाई और गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया, और कितने लोग जो हैं वो एक्चुअल में शहीद हुए, कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको कैसे चेंज किया गया, जो जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे थे उनको अबडक्ट करके उनसे रिपोर्टिंग कैसे चेंज करवाई गई। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, जब इन्वेस्टिगेटिंग एक इंटरनेशनल बॉडी जो है वो फॉर्मेशन होगी उसकी। ठीक है। मतलब आपका ये जो कॉन्फ्रेंस कराने के बाद जो असल मकसद है कि वो इंटरनेशनल कोई कंसोर्टियम बना के, इस तरह इसमें अलायंस बना के बाकी ममालिक का, अक़वाम मुत्तहिदा, ये पाकिस्तान आके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, उसे भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में ये लोग इस पे कायल हो जाएंगे कि उसमें तो फिर नाम आएँगे, कसूरवार सामने आएँगे, तो ये तो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है इसकी?
देखें सभी भाई, यही हमारी कोशिश थी, जिस वजह से हमने इतना हार्ड स्टैंस जो है पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वो नहीं लिया था। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस लगें, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल, पाकिस्तानी जो जो गवर्नमेंट है, इन्होंने काफ़ी जो ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स की और इंटरनेशनल जो कोवेनेंट्स हैं, ये उसके मेंबर हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर यूएस में जो पाकिस्तान से जो वेपन्स जो हैं वो दिए गए थे इनको वॉर ऑन टेरर में लड़ने के लिए, आप उनको सिविलियंस के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। आपका एक एंड यूजर जो है ना, वो एग्रीमेंट जो है वो होता है। तो अगर उस पे आप ज्यादा जाएंगे तो फिर लीही लॉ भी उसमें इम्प्लीकेट हो सकता है, कि जिसमें आपकी जो सारी सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो रोकी जा सकती है, या उसको कंडीशन किया जा सकता है कि आप अपने मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको करें, और देयर शुड नॉट बी एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री इन एनी पॉलिटिकल प्रोसेस। तो हुँ, हमारी कोशिश थी कि हम इसको उस लेवल पे ना लेके जाएंगे जहां पर जो पाबंदियां हैं वो पाकिस्तान को एज अ कंट्री के तौर पे फेस करनी पड़े, कि जिनको बिल्कुल, फिर फ्यूचर में रिवर्स करवाने के लिए आपको 8 से 10 साल जो है वो लॉबिंग करनी पड़े, और आप बिल्कुल एक पीछे रह जाएं बाकी दुनिया से। तो वेरी कोशिश गुड यही थी पॉइंट। कि जो पाबंदियां हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आए, जो सैंक्शंस हैं, जिन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस डायरेक्टली की हैं, हुँ, जिन्होंने डायरेक्टली जो है वो लोगों के ऊपर गोली चलाई है, जिन्होंने लोगों को एबडक्ट किया है, जिन्होंने मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोशिश अभी भी यही है कि कोर्स करेक्शन हो जाए, और हमें एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को ना लेके जाना पड़े। ठीक कह रहे हैं आप। अभी ख्वाजा आसिफ तो मानने पे तैयार नहीं है, हुकूमत तो कह रही है जो हुआ है सामने है, जुडिशियल कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपकी मतलब जो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये भी जो विल्सन इनका जो इनकी आप प्रोफ़ाइल देखें तो ये जो अभी आज बात कर रहे थे कि अमरीकी फ़ौज को मज़बूत करना है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े स्ट्रॉन्ग है। इनकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट आपने देखी, मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात थी और हुकूमत पहले भी कोशिश कर चुकी है, आपकी भी ऑर्गनाइज़ेशन में मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशन में एक धड़ेबाज़ी की, उसमें कुछ तस्वीर भी सामने आई, फिर अभी इनकी जो मुलाकात भी सामने आई। तो उसके बाद लेकिन उनका रिस्पॉन्स तो फ्री इमरान खान स्टे 3 लफ्ज़ों से आ गया। तो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच यही है कि इमरान खान की रिहाई हो, सियासी कैदियों की रिहाई हो या आप इस मामले को सिर्फ़ इंसानी हकूक की हद तक रखना चाह रहे हैं? देखें, ये थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है, ठीक है? जिसमें जो हम ह्यूमन राइट ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन है, जो कम्युनिटी अलायंस है और डीएचआर अलायंस है। हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है? जो कि अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर्स की जो वैल्यूज़ थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर रह के जो आपकी लिबर्टीज़ हैं, जो फ्रीडम है, उनको रिस्टोर करवाया जा सके, ठीक है? बिल्कुल, उसमें फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ जाती है कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल से रिजीम चेंज होने के बाद जितनी तबाही, बर्बादी और फस्तायत है, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में इस टाइम पे। तो उसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट का रोल था, हमें लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो रोल जो है वो रिवर्स होगा। और हम ये नहीं कहते कि आप जाके तो इमरान खान को या पीटीआई को, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, को उनको किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, किसी को इलेक्शन जितवा दें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सारी पार्टीज को मिलनी चाहिए। यही कॉर्नर स्टोर है डेमोक्रेसी का। अब यहाँ पे देखें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले तो यही कहा जाता था कि डीप स्टेट नहीं चाहती कि रिपब्लिकन जो है वो इस इलेक्शन को जीतें। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, उन्होंने देखा कि लोगों का जो मैंडेट है वो ट्रंप के पीछे है। तो आपने नहीं देखा कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो शाम को यहाँ पर फौजी गाड़ियां नजर आई हो पोलिंग स्टेशन पे, और लोगों को वहां से अगवा किया जा रहा हो, फॉर्म 45 को 47 से चेंज किया जा रहा हो, जो लोगों को बंदूकों के ऊपर रख के तो सारे रिजल्ट चेंज किए जा रहे हो। कुछ नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग है। हर बिल्कुल सही इंस्टीट्यूशन की अपनी जो एक पावर है, जिसमें कोई दूसरा आके इंटरफेयर नहीं करता। तो वो जो पावर की जो सेपरेशन है, यही स्ट्रेंथ है आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो जब तक आप पावर को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सारे इंस्टीट्यूशन में, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और बिल्कुल सही आर्मी में चूंकि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस ऊपर से जो इकामात आते हैं वही सबने फॉलो करने होते हैं। तो बिल्कुल। उनका ट्रंप वैसे रोल एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करवाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जाके जी इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो। एक पॉलिसी जो है कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, कि जो जिस तरह आप नॉर्थ कोरिया में और वेनेजुएला में नहीं उनको सपोर्ट करते उनके डिक्टेटरशिप को, इसी तरह पाकिस्तान में भी आप कहें कि जैसे जो यूएन की आर्बिट्रेरी डिटेंशंस के ऊपर जो कमेटी है, उसने कहा था कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो इसलिए बिल्कुल इन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आप रिलीज करें, और पाकिस्तान को एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर लेके चलें।
बिल्कुल सही। मूविंग फॉरवर्ड अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? एक तो ये तो आपकी बड़ी जानदार किस्म की जो है वो ब्रीफिंग हो गई है। इससे पहले आपने यूके में जो हुई वो भी आपकी अलायंस के साथ ही थी, वो भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो आप ही की सब्सिडियरी है या आपकी पार्टी है। अब जो मूविंग फॉरवर्ड अब आप इसको क्या देख रहे हैं कि अब आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे मज़ीद दबाव डालने की कोशिश करेंगे, मज़ीद एडवोकेसी करेंगे? अभी जो इनका 8 फरवरी को प्रोटेस्ट आ रहा है उसमें शिरकत करेंगे? क्या आपका प्लान क्या है आगे फॉरवर्ड? सभी भाई देखें, हमारी तो इनसे पहले से जो बातचीत है वो चल रही है। इलेक्शन से पहले भी लास्ट टाइम जिक्र किया था कि लारा ट्रम्प से हम लोगों की मीटिंग हुई थी, और जो हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं वो बाकी भी जो रिपब्लिकन हाईएस्ट लेवल पे उनके साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ मीटिंग्स जो है वो हम डिस्क्लोज कर देते हैं, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, कुछ उसमें हमें मना किया जाता है। तो इसलिए जो जो चीजें हैं वो इवॉल्व कर रही हैं। अभी आपने देखा है कि जिस तरह जो विल्सन के साथ जो मीटिंग की गई या उनको जो भी ब्रीफ किया गया और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल, तो जब यहां से ये मैसेज आता है कि फ्री इमरान खान या रिलीज इमरान खान, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट करें। ठीक है, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो आप नहीं करें। आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पार्टीज को प्रोवाइड करें, और जहां पर आपकी डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे तभी आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, लोगों को जलसे जुलूस करने की जो है इजाजत होगी। और जुडिशरी का जो रोल है वो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बिल्कुल। जो विल्सन ने जो मैसेज दिया है, यही रिचर्ड गर्नेल ने दिया मैसेज। और अगर आप हमारी कल की जो ब्रीफिंग है उसमें देखें, तो जो ऑगस्ट फ्लूगर हैं टेक्सास से, जी, बड़े जी। जबरदस्त और बड़े स्ट्रॉन्ग वॉइस है रिपब्लिकन पार्टी की उनमें। तो उन्होंने भी वही वहां पे मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल अपना जो मैसेज है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं रिचर्ड गर्नेल के मैसेज के साथ, कि इमरान खान को जो है वो रिलीज किया जाए, और जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाए, और जो इलेक्शंस के ऊपर जितने एलिगेशंस हैं उनको फ्री एंड ट्रांसपेरेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। और जो उसके अलावा 5 जो बाकी हमारे कांग्रेसमैन थे, जिसमें फ्रैंक पेलोन है, जिसमें रशीदा तलेब हैं, जिम मैकवर्न है जो कि टॉम एंड लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है वो चेयरमैन है। तो जी। उन सब ने भी यही अच्छा जो डॉक्टर साहब है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे पैदा होता है। लोग जो सोचते हैं कि अभी तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की तरफ से क्योंकि ज़ाहिर है इफेक्टिव असल में वही है इस वक़्त अवाम के साथ। ये लोग तो किसी सूरत में अमेरिका से मदद की तरफ बात नहीं करते। ये लोग तो नहीं कहते कि हमारी वहाँ से कोई सपोर्ट इनकी तरफ से कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं आया। जो आप लोग कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और आप भी कोई सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रहे। आप इंसानी हकूक के मामले पर बात करें। लेकिन अगर ये नहीं मानते, फ़र्ज़ करें इन चीज़ों को तस्लीम नहीं किया जाता। जिस तरह इनके अक्सर औक़ात आपको पता है बयानात आते हैं कि जितना दबाव वहाँ से आएगा हम नहीं मानेंगे। जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई बाज़ाब्ता ट्वीट ना आए। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी बाज़ाब्ता वहाँ से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है हायर लेवल से? या फिर ये मामला अगर वो तस्लीम करने पे तैयार नहीं तो फिर उसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या किया जा सकता है? सभी भाई इसमें देखें, अमेरिका जो है ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इनका जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है या इनकी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, तो वो फिर चीज़ों को बैक एंड के ऊपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्रंट एंड के ऊपर जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं कंट्री से, उनको इम्पैक्ट नहीं पड़े। आपको इनडायरेक्ट जो है मैसेजेस वो दिए जाते हैं, और समझदारी का तकाजा यही है कि आप उन मैसेजेस को देख के कोर्स करेक्शन करें, और ये आपके अपने मुल्क के लिए बेहतर है। कोई यहाँ से आपको ऐसी बात नहीं कही जा रही कि जी आप किसी को बना बना दें एक प्राइम मिनिस्टर वहां का। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ये आप अपने मुदाखलत मुल्क नहीं है, दूसरे मानों में ये जी कोई जी मुदाखलत नहीं है। नहीं, ये तो ह्यूमन राइट्स के जुमरे में आता है ना। अमेरिका जो है वो एडवोकेट है डेमोक्रेसी के लिए, और चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, दुनिया में कहीं भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले जो उसकी कंडेमनेशन है वो अमेरिका से आती है, लेकिन बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। उन्होंने पिछले 2 साल से आंखें बंद की हुई थी। तो हम तो हुँ। उन्हें यही कह रहे हैं कि आप स्टेट डिपार्टमेंट को एम्पावर करें, उन्हें बोलें कि जिस तरह आप बाकी मुल्कों के लिए आवाज उठाते हैं, पहले देखें कि नाइजीरिया के लिए, कोसोवो के लिए, बांग्लादेश के लिए, वेनेजुएला के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जहां पे इलेक्शंस में रिगिंग हुई थी, करप्शन हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए आंखें बंद की हुई थी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां नहीं लगाई। तो अब हम उन्हें बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मैग्निस्की लॉ आपका एग्जिस्ट करता है, आप उसको, ये इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस सारी चीज में इन्वॉल्व हैं पिछले 2 साल से, आप इनके ऊपर ये सारी इंप्लीकेशंस जो हैं सैंक्शंस की वो लगाएं, ताकि ये बाकियों के लिए एक जो है वो इबरत बने कि फ्यूचर में वो इस चीज को जो है ना वो नहीं लेके आ सकें।
डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसके अलावा जो अभी आपके साथ जो सहाफ़ी पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं, अमेरिकन सहाफ़ी भी साथ मिले और रायन ग्रिम साहब हैं, उन्हें तो अब रेहान करीम कहा जा रहा है पाकिस्तान में, उनकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये लोगों को अजीब-सा लगता है कि एक अमेरिकन सहाफ़ी क्यों इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या इतनी ज़्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान के मामलात में ले रहे हैं? लेकिन उनकी प्रोफ़ाइल देखें तो वो फ़लस्तीन पे भी बात करते हैं, वो यमन पे भी करते हैं, यानी जहाँ पे भी इंसानी हकूक़ का मामला हो, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे भी नज़र आते हैं। फिर आपके साथ डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी थे, वजाहत भी थे, और भी आपके साथ लोग मौजूद थे। तो इन सब के साथ जो कोलैबोरेशन हुई है, अब शहबाज़ गिल भी थे। तो ये आपको किस तरह मुश्किल लगा इन सबको इकट्ठा करना, जोड़ना, या ये लोग पहले से तैयार हैं? सभी भाई देखें, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो उसके ऊपर सब लोग जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम लोग भी जो अमेरिका में जितने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी थी, अब हम सब लोग वो इकट्ठे हैं जो पिछले 20-25 साल से किसका किसी को पता ही नहीं था। हर लोग डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे थे। तो जब क्राइसिस आते हैं, जब आप देखते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो सफर कर रही है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, दो आप उसको कहेंगे कि दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी जो बिल्कुल। इस्लामाबाद मैसेकर में हो रहा है वो वार क्राइम्स हुए हैं। तो उसके ऊपर जिसका भी कॉन्शियस है, जिसमें थोड़ी-सी भी इंसानियत है, वो खड़ा हुँ, हुँ। होगा उन लोगों की मदद के लिए। रायन ग्रेम्स जो हैं, हम सारे लोग हमने पहले पैलेस्टाइन के लिए भी आवाज़ उठाई, हमने कश्मीर के लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई, हमने जो रोहिंग्यंस हैं, वीगर्स हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो ये सब लोग जो हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड करते हैं। उसमें डॉक्टर मुईज़ अच्छा, जो हैं, डॉक्टर एक वजाहत जो चीज़ हैं, वो रह भी गई सफ़र आपसे, कर रहे हैं। एक चीज़ आप शायद भूल गए हैं, पारा चिनार के लिए आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाई गई। उनके लिए भी आप काइंडली ज़रा थोड़ी-सी आवाज़ उठाएँ। बैरिस्टर साद रसूल ने जॉइन किया है, इनसे भी बड़े अहम सवाल। बैरिस्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बिज़ी बंदे हैं और माशाल्लाह रोज़ाना नज़र भी आते हैं हमारे टीवी बहुत स्क्रीन शुक्रिया में। शाह साहब, हम आपको सुनते रहते हैं और पाकिस्तान में आपके जहाँ ढेरों सारे फैन्स हैं, उनमें से ये खाकसार भी एक। नहीं सर, ये इट्स ऑन ऑनर, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े-लिखे और काबिल बंदे हैं, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। डॉक्टर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान के, इन्होंने अभी जो ब्रीफिंग हुई थी उस पे वो तफ़सील बता रहे थे। डॉक्टर साहब, अभी जो बड़ा अहम मामला, अभी मुज़ाकरात कैंसल हुए हैं हुकूमत के, और जो हमारी अदलिया में इस वक़्त खान साहब का तो मुतालबा है कि यहया अफरीदी साहब हो, मुनीब अख्तर हो, मंसूर अली शाह हो, इन पे एक पैन बना के जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। वो नहीं मान रहे, मुज़ाकरात का आज ख़त्म कर दिए गए। आपको क्या लगता है कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत तो कह रही है कि खान साहब को रिहा उस वक़्त तक नहीं करेंगे जब जब तक वो हमारे मिलिट्री ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला नहीं आता। इस सारी सूरत-ए-हाल में आप लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हुकूमत वाली बात तो कोई मंतक नहीं रखती, कम से कम कानून के अंदर कोई मंतक नहीं रखती और उसकी वजह ये है कि जो इफ़ेक्टिवली 9 मई वाला केस है, जिसकी तरफ हुकूमत इशारा कर रही है कि शायद मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी कुछ बात जाए। 9 मई के केस के अंदर तो इमरान खान साहब को अदालत के एक ऑर्डर के तहत लाहौर के अदालत के एक ऑर्डर के तहत उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई है। तो इस बेसिस के ऊपर तो इमरान खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता। इस वक़्त जो उनके मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा थे या कम से कम जो हुकूमत ने अभी तक बनाए हुए थे, कल को कोई और इसके अंदर डेवलपमेंट हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी तक के उनके मुकदमात हैं, उनमें तमाम के अंदर या इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी है अपील के अंदर, या उनकी बेल हो चुकी है और या अपीलों के अंदर वो मुकदमात की जजमेंट सस्पेंड हो गई है। सिर्फ़ एक मुकदमा जो ये जिसके अंदर अभी इमरान खान साहब को तोशाखाना के अंदर सज़ा हुई, तोशाखाना 2 के अंदर, जिसका अब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और उसी के साथ बेल भी लगेगी। उसके अलावा बाकी के तमाम मुकदमात के अंदर अदालती तौर पे इमरान खान साहब को रिहाई मिल जानी चाहिए। तो आप हुकूमत शायद का ये कहना अल-कादिर ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तोशाखाना 2 तो अभी शायद वो जी, जी, छोटी है। अल-कादिर ट्रस्ट, सॉरी जी, जी, जी। मैंने माज़रत मैंने आई मिसस्पोक, अल-कादिर ट्रस्ट की मैं बात कर रहा था। तो हुकूमत का ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इमरान खान साहब को रिहाई नहीं देंगे, ये उनकी कोई सियासी बात तो हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कानूनी मंतक कम है इस वजह से कि इमरान खान साहब किसी मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की वजह से इस वक़्त ज़ेर हिरासत नहीं है, ना ही उनकी इस चीज़ के अंदर कोई अरेस्ट डाला गया। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मियां गुल हसन साहब का केस जो रेफ़र किया गया आज, जो मिन्हाज साहब हैं, इनाम मिन्हाज साहब उनके पास, जिन्होंने चारों की चारों वो सलमान सफदर साहब की वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जो सबको नज़र आ रहा था। अब उसके बाद ये 2 जजेस की तैनाती भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। अल-कादिर ट्रस्ट की अपील अगर लगती है तो आपको क्या एज़ अ लीगल एक्सपर्ट नज़र आ रहा है कि इस केस में क्या होगा? फैसला तो आपने पढ़ा होगा सारा। देखिए, हम अब शाह साहब आपकी इजाज़त से 2 मुख्तलिफ बातें करेंगे। एक बात करेंगे कि कानून के अंदर इसके मेरिट्स क्या हैं और उसपे मैं 1-2 बुनियादी बातें आपके सामने रख दूँगा।
और दूसरी बात हम ये करेंगे कि क्या इसका फैसला अपील में क्या आएगा, और मेरा ख्याल है कि अब तक तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये बात बावर हो चुकी है कि कानून में क्या लिखा है और फैसला क्या आएगा। इसके अंदर कम से कम हमारी ट्रायल कोर्ट्स के फैसलों के अंदर तो बहुत सा तजाद नजर आया, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंशाल्लाह जैसे जैसे केसेस ऊपर वाली अदालतों में जाएंगे तो इनके अंदर कानून थोड़ा सीरियसली आर्ग्यू होगा, लेकिन जितने अभी तक फैसले आए हैं उनके अंदर कानून का और फैसले का आपस के अंदर उतना ही रब्त है जितना कि इस हुकूमत का और सच्चाई का है आजकल। बिल्कुल सही बात। मैं गुजारिश ये करूं कि जहां तक मेरिट्स ऑफ द केस का ताल्लुक है, तो अब हमने जजमेंट भी देख लिया है, क्योंकि ये ट्रायल जेल के अंदर हुआ था, तो जब ये ट्रायल किया जा रहा था तो उस वक्त तमाम लोगों को इस तक एक्सेस नहीं था, इसकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं था, हमने ट्रायल की प्रोसीडिंग्स नहीं देखी, उसी हद तक देखी जिस हद तक वो वक्तन फवक्तन रिपोर्ट हुई। लेकिन अब जजमेंट के अंदर जो कुछ चीजें सामने आई हैं उनकी बेसिस के ऊपर 2-3 बातें की जा सकती हैं। सबसे पहले ये कि इस जजमेंट के अंदर और इसके केस के फैक्ट्स के अंदर जो एविडेंस सामने आई है उसके अंदर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि लंदन के अंदर इंग्लैंड में कोई कन्विक्शन मौजूद नहीं थी, तो कहीं पे ये डिक्लेरेशन नहीं दी गई कि ये एक इल्लीगल पैसा था जो कि पाकिस्तान किसी तरीके किसी क्राइम का पैसा आ रहा था। और इसी बात को मजीद साबित करने के लिए इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि आप बेशक मुआहिदा खोल दें, और पीटीआई की भी ये डिमांड है कि आप कैबिनेट का वो बंद लिफाफा खोल दें, मुआहिदा देख लें, उसके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं। दूसरी बात ये कि आईन पाकिस्तान के नीचे आर्टिकल 90 के अंदर कैबिनेट की और गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है, और इसको हमारी अदालतों ने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ औकात के अंदर इंटरप्रेट किया है, जिसमें सबसे मशहूर केस जिसका सब हवाला देते हैं उस केस का नाम है मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस। ये 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसके नीचे कानून अब ये कहता है कि जब काबीना का कोई फैसला हो, हुकूमत का कोई फैसला हो, तो वो काबीना करती है, और जब काबीना फैसला कर दे तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइन में कहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये किसी के पास एक्सक्यूज नहीं होगी कि वो कहे कि मुझे पता नहीं चला, मैं तो कहना चाहता था, मैं खामोश रहा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगी, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। ये मैंने जजमेंट पढ़ी है, आप सही कह रहे हैं। जी, उसके बाद ये पता चला कि इससे मजीद आगे जाते हुए कि पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के पास, पैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे कहीं पे रखे गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ जो सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में था, और फिर जब डिस्बर्स किए गए पैसे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक सुपरविजन के नीचे हुए। सबसे पहला बुनियादी कानूनी सवाल इसके अंदर इस वजह से ये बनता है कि जब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान के नॉलेज में भी ये प्रोसीडिंग्स थी, काबीना के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था, तो क्यों किसी भी और शख्स को इसके अंदर एक्यूज नहीं बनाया गया? क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर आप सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें और बाकियों के खिलाफ ना करें, तो ये काफी है वजह उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर शकूक उठाने की और उसके अंदर रिलीफ देने की। बिल्कुल जी। बैरिस्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके अभी 2 क्वेश्चन आपने इसके अगर काइंडली आंसर दे दें। एक तो ये जो मंसूर अली शाह साहब का ये जो अभी जुडिशियल ऑर्डर आया जिसपे उनके कॉज लिस्ट से वो केस भी निकाल लिया गया, और उस पे क्या ये चीफ जस्टिस को, मंसूर अली शाह साहब जो है वो यह्या अफरीदी साहब को और जस्टिस मोइनुद्दीन को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं? क्या उनके इख्तियारात में है? फुल कोर्ट बुला सकते हैं? ये एक सवाल है। और दूसरा जो शहबाज शरीफ की नाअहली का मामला, ये जो भी इन्होंने एफिडेविट जमा करवाया फेक आदिल बाज़ई केस में, ये 2 चीजें अगर आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें, बस फिर मैं डॉक्टर साहब को आ जाता हूं। जी, शाह साहब, सबसे पहली बात कि किसी जुडिशियल कानून ये है कि किसी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ, यानी कि जब अदालत एज अदालत बैठी हो तो उसके खिलाफ आप कंटेम्प्ट इशू नहीं करते। कानून ये नहीं है कि कोई जज अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं हो सकती, ये कानून नहीं है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कायदे आज़म हो, दीगर हो, उन सब के सिंडिकेट्स के अंदर एक जज हाजिर सर्विस जज हाईकोर्ट का बैठता है जी। आए दिन अदालतें उनके फैसले उस सिंडिकेट के जिसमें जज बैठता है फैसले खत्म भी करती हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी इशू करती हैं, दीगर कार्रवाई भी करती हैं, क्योंकि जो जज साहब वहां उसके मेंबर हैं वो एज जज नहीं बैठे हुए, एज मेंबर बैठे हुए, वो जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह इसी कानून के ताबे रहते हुए जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहस हो रही है, जिसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने कुछ सवाल भी उठाए, वो ये है
कि जब एक 3 मेंबर बेंच ने जुडिशियल साइड पे ऑर्डर कर दिया कि आप ये मुकदमा फला तारीख को हमारे सामने फिक्स करेंगे, तो ख्वाह वो चीफ जस्टिस साहब हों, ख्वाह वो अमीनुद्दीन खान साहब हों, ख्वाह वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जो कि जुडिशियल ना सिर्फ प्रोसीजर्स की कमेटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, बल्कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, ख्वाह उसमें जज बैठे हों, तो वो जुडिशियल ऑर्डर को अनडू नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर तकरीबन तमाम पाकिस्तान मुत्तफिक है। अब मंसूर अली शाह साहब के बेंच के ऊपर ये सवाबदीद है कि क्या वो इस वायलेशन की वजह से कंटेम्प्ट इशू करते हैं या नहीं करते। मेरे ख्याल में शाह साहब और बेंच में थोड़ा सा वो इसमें ठहराव दिखाएंगे, वो दीगर कार्रवाई करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी के लिए अच्छा है कि एक बेंच चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू कर दे। इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, हमारी जुडिशरी का मजीद नुकसान होगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसका कोई और मुस्बत कोई रिजल्ट नहीं करेगी। अगर फुल कोर्ट बनाना चाहे तो क्या मंसूर शाह साहब? और दूसरा सवाल जिसके ऊपर अभी अगले चंद दिनों के अंदर मजीद थोड़ी सी बहस होगी, वो भी ये है कि क्या एक बेंच जुडिशियल साइड के ऊपर ये ऑर्डर कर सकता है कि हम फुल कोर्ट बना दें। इसके अंदर 3 नजीरें पाकिस्तान की तारीख के अंदर मौजूद हैं, जो आज अदालत के सामने भी बताई गई, जिसमें जुडिशियल साइड पे एक बेंच ने ऑर्डर करके तो फुल कोर्ट बनाई। एक कासिफ आईसी साहब का केस था, उनके अपने केस में एक जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का केस था, जहां पे एक बेंच ने ऑर्डर करके फुल कोर्ट बनाया, और एक मलिक असद अली 1998 के अंदर एक हमारा केस था। तो इसकी नजीर तो मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या, ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर देखें। शहबाज शरीफ साहब को नायल किया जा सकता है, जो जाली एफिडेविट उन्होंने जमा करवाया अभी आदिल बज़ई के केस में, जो भी मंसूर अली शाह साहब आदिल बज़ई वाली जजमेंट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर एक पैरा लिखा है, जो उनके जजमेंट का आखिरी पैरा है। उसके अंदर इस बात को लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हम ट्रायल नहीं कर रहे, हम पूरा एविडेंस नहीं देख रहे, हम ट्रायल नहीं कर रहे, तो हम तो ये फैसला इस वक्त नहीं कर सकते कि क्या क्योंकि जाली सर्टिफिकेट किसने दिया, कैसे दिया। उन्होंने लेकिन कहा, तंबीह की कि जो जिस अदालत, जिस सिविल कोर्ट के सामने ये पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द फैसला करे इस बात का कि क्या प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, क्या उन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट जानबूझ के जमा करवाया। और हम माजी की जूरिस्प्रूडेंस से जानते हैं, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब का अपना केस हो, जहांगीर तरीन साहब का केस हो, कि जहां पे भी किसी पार्लियामेंटेरियन का ये पता चलता है कि उसने ऑन ओथ एक जाली एफिडेविट सबमिट करवाया है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के नीचे डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती है। ये जो मैंने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात की, ये मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर में नहीं है, ये मैंने एक्सटेंड किया, लेकिन उनके ऑर्डर में इस हद तक जरूर है कि जल्द से जल्द इसका तायुन किया जाए कि क्या एफिडेविट फेक था या नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। ये बता दें कि अभी इमरान खान ने एक बात की कि ये जो नाइंसाफी हो रही है, इस पे वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के साथ जो है वो राब्ता करना चाहते हैं, उन्हें खत लिखना चाहते हैं। आप भी एक इंसानी हकूक की तंजीम से हैं, तो आपके ख्याल में ये खान साहब का जो खत है, अगर ये आता है, तो आप लोग क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसे परस्यू कर सकते हैं, या ये फैमिली को करना होता है? इस पे थोड़ी सी अगर आप अपनी एक्सपर्टीज दे दें। देखिए सभी भाई, जो हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा जो सारा काम है वो नॉन पार्टिजन होता है, ठीक है। उसमें हम किसी एक पार्टी को या पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को जो है ना, वो सपोर्ट जो है ना, वो डायरेक्टली नहीं करते। लेकिन हम जैसे बात करते हैं कि जहाँ पर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल सप्रेशन है, लेकिन डेमोक्रेसी खान साहब को, का इंसानी हकूक में तो आ सकता है, ज़ाहिर है वो आपको पता है। जी, जी, इंसानी हकूक इसीलिए जो जैसे अब जो विल्सन जो हैं, जिन्होंने अभी बयान दिया है फ्री इमरान खान का, तो ये इंसानी हकूक के तहत ही उन्होंने ये बयान दिया है। और जो वो फॉरेन अफेयर कमेटी है, उसकी जो सब कमेटी है, ये उसको प्रिजाइड भी करते हैं। जो डोनाल्ड लू की हियरिंग हुई थी, अगर आपको याद हो, तो जो विल्सन ने उस हियरिंग को प्रिजाइड किया था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन है साउथ कैरोलिना से, तो उनकी तरफ से ये बयान आना, तो ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरफ से आगे सोच रही है। और इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अगर नहीं गई तो हम एट द सेम टाइम जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है और सैंक्शंस हैं, उन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर कोर्स करेक्शन हो जाए और चीजें जो हैं वो सही तरफ चली जाएं, जहां पे आप अपने मुल्क के जो कानून है उसको फॉलो करें और सबको उस आइन के ताबे लेके आए जो भी उसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, और यही मुल्क के लिए खुशहाली का रास्ता जो है बनेगा। और हमें भी उसी ट्रैक पे रखें कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि हम सैंक्शंस के लिए काम करें इंडिविजुअल्स के ऊपर। जी, आपको वहां मेरी से जी,
तो अगर इस तरह का कोई लीगल इश्यू उठाया जाता है खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान से, उनकी फैमिली की तरफ से या उनसे, इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग हो सकती है? क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट में या इंसानी हकूक के हवाले से मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कोई कदगन नहीं है उन पे या उनकी फैमिली पे कि वो मुतल्लिका इंटरनेशनल फोरम्स को अप्रोच करें। इसके अंदर कानूनी तौर पे तो कोई कदगन नहीं है। लेकिन मैं बसत एहतराम गुज़ारिश करूँ कि मेरा एक थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़रिया थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। जी, जी। पाकिस्तान के अंदर बड़े मुश्किलों से, बहुत ही कुर्बानियों के बाद, बहुत ही हमने अरशद शरीफ जैसे ज़बरदस्त तरीन लोग पाकिस्तान के इस पूरी स्ट्रगल के अंदर पिछले 2 ढाई साल के अंदर खो दिए, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गईं। पाकिस्तानियों ने बड़ी स्ट्रगल की है। बिल्कुल। आइडियली आइडियली हम ये बाहर भी थोड़ा प्रेशर तो नेचुरली क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर इंटरनेशनल इश्यूज भी नेचुरली इन्वॉल्व हैं, लेकिन बहुत अच्छा हो कि किसी आलमी अदालत या फोरम की बजाय जो भी सॉफ्ट प्रेशर है वो तो कहीं से एग्जर्ट हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अदालतें और फोरम्स के थ्रू बिल्कुल दुरुस्त किया। बिल्कुल, जब तक आइडिया। ये काम नहीं होगा, उस वक़्त तक ये जो हमने इतना दर्द सहा है पाकिस्तान की कौम ने पिछले 2 ढाई साल के अंदर, उसका मदावा पाकिस्तान के अंदर होगा तो सबको करार आएगा। अगर कोई बाहर से आके करेगा तो चलें, मदावा तो शायद हो जाए, लेकिन एक कसक सी रह जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की आपने। सर आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, वरना मैंने आपसे और कुछ क्वेश्चन भी करने थे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक़्त दिया। आप डॉक्टर हैं, आप बैरिस्टर हैं और आप लोग अपना टाइम निकालते हैं। आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच सर।